पंजाब एक बार फिर गोलियों की आवाज़ से कांप उठा। 6 फरवरी 2026 की सुबह जलंधर में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि कानून व्यवस्था के मुंह पर मारा गया एक तमाचा था। आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओब्रॉय को दिन दहाड़े सरेआम उनकी ही गाड़ी में बैठते वक्त गोलियों से भून दिया गया। हमलावर आए, निशाना लगाया, 8 से 10 गोलियां चलाईं और फरार हो गए। पीछे रह गया खून, दहशत और ढेर सारे सवाल। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। 38 साल के लकी ओब्रॉय, जो जलंधर के मॉडल टाउन इलाके के रहने वाले थे, रोज़ की तरह गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने पहुंचे थे। ये उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा था। गुरुद्वारे से बाहर निकलकर जैसे ही वो अपनी महिंद्रा थार में बैठे, तभी 2 अज्ञात युवक बाइक पर वहां पहुंचे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। गोलियां गाड़ी के दोनों ओर से चलाई गईं, एसयूवी के शीशे चकनाचूर हो गए और पास में खड़ी एक अन्य गाड़ी भी गोलियों की चपेट में आ गई। ये हमला इतना तेज और सुनियोजित था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और हमलावर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। लकी ओब्रॉय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोशी की हालत में थे और शरीर में कई गोलियां लगी थीं। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। जलंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने उनकी मौत की पुष्टि की और बताया कि घटना की सूचना सुबह करीब 8 बजे पुलिस को मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और जांच दल मौके पर पहुंचे। अब सवाल उठता है कि लकी ओब्रॉय थे कौन? लकी ओब्रॉय जलंधर के एक स्थानीय आम आदमी पार्टी नेता थे। वो जमीनी स्तर पर सक्रिय माने जाते थे और पार्टी संगठन से जुड़े हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहते थे और इलाके में उनकी पहचान एक सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता और नेता के रूप में थी। वो कोई हाई प्रोफाइल मंत्री या विधायक नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी स्थानीय राजनीति में जानी पहचानी थी। यही बात इस हत्या को और भी डरावना बना देती है, क्योंकि ये दिखाता है कि अब निशाने पर सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर के नेता भी हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। हमलावरों ने पहले से रेकी की थी। उन्हें लकी ओब्रॉय की दिनचर्या, उनके आने जाने का समय और गुरुद्वारे की नियमित विजिट की पूरी जानकारी थी। हमलावर होंडा एक्टिवा पर सवार होकर आए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लकी ओब्रॉय गाड़ी में बैठे, हमला कर दिया गया। पुलिस ने पूरे जलंधर शहर को सील कर दिया है। करीब 15 जगहों पर नाके लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार हमलावरों की पहचान की कोशिश जारी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ये साफ किया है कि फिलहाल इस हत्या में फिरौती या उगाही का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्राथमिक तौर पर पुरानी रंजिश को ही हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि जांच अभी जारी है। इस घटना के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को सीधे तौर पर घेरा है। बीजेपी समेत कई नेताओं ने कहा है कि पंजाब में अपराधियों और गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब राजनीतिक नेताओं की भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक नेता सुबह गुरुद्वारे से निकलते वक्त सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? लकी ओब्रॉय की हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं है। पिछले कुछ समय में पंजाब में टारगेट किलिंग, गैंग वॉर और राजनीतिक हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन ये वारदात इसलिए और ज़्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि इसे धार्मिक स्थल के बाहर सुबह के वक्त और बिना किसी डर के अंजाम दिया गया। आज जलंधर की सड़कों पर डर है, लोगों के मन में गुस्सा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंजाब किस दिशा में जा रहा है। जांच जारी है, पुलिस हमलावरों तक पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि लकी ओब्रॉय अब इस दुनिया में नहीं है और पंजाब ने एक और खूनी सुबह देख ली है।